देश को बनाने में हमने खून दिया है अपना, हमने अपनी जवानी दी है, हमारे नेताओं ने शहादत दी है, और आज हम ही से सवाल पूछा जा रहा है। नहीं तो सवाल नहीं पूछे, सवाल नहीं पूछे। कश्मीर काट के पाकिस्तान की जेब में रख देंगे और नारा लगाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद का सवाल भी ना पूछे। आप लोगों की आरती उतारे, आप लोगों की आरती उतारे, कश्मीर को काट करके पाकिस्तान की झोली में दे दो, आप लोगों की आरती उतारे, सवाल ना पूछे। क्या चाहते हैं आप लोग? नतमस्तक हो जाए आपके पैरों में, सवाल ना पूछे। सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब है क्या? सवाल का जवाब है क्या? नेहरू जी की ही वजह से, नेहरू जी की ही वजह से कश्मीर भारत का हिस्सा है। बहुत सही आपने कहा, नेहरू जी की वजह से। सुनिए, अब सुनिए, हो गया, सुनिए। नेहरू जी का बहुत एहसान था, नेहरू जी का बड़ा एहसान था, नेहरू जी का बड़ा एहसान था कि 2019 तक कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा भी नहीं था, अलग संविधान था वहां। आज जो संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं ना, उन्होंने आज तक नहीं बताया कि कश्मीर में अलग संविधान था। कश्मीर का संविधान ही अलग होगा, भारत के संविधान से कोई मतलब नहीं है, कश्मीर में अलग चलेगा। और सुनिए सर, और सुनिए सर, और सुनिए, ये आप लोगों ने बड़ा एहसान किया था सर, ये आपने ठीक कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए अब जरा ये भी समझिएगा, कांग्रेस ने बड़ा एहसान किया, बहुत एहसान किया कांग्रेस ने कि भाई कश्मीर को भारत, जैसे कश्मीर तो भारत का हिस्सा था ही नहीं, तो बड़ा एहसान किया था कांग्रेस ने। अब वो एहसान, अब वो एहसान का बदला, अब वो एहसान कैसे चुका रही है कांग्रेस देश का? अब वो एहसान कांग्रेस को चुकाना था तो कैसे चुकाने लगी? कांग्रेस ने कहा हमने इतना एहसान किया, कुछ और एहसान करेंगे। कश्मीर के जो भारत से कश्मीर को अलग करने की बात करते थे, उनको प्रधानमंत्री निवास में बुला के दावतें दी जाती थी, ठीक है? ये बड़ा एहसान कर रहे थे, और एहसान ये कर रहे थे, और सिर्फ और ये मनमोहन सिंह नहीं कर रहे थे। अब आवाज सुनिए, अब सुनिए, ये सिर्फ मनमोहन सिंह नहीं कर रहे थे, ये मनमोहन सिंह तब करते थे जब वो प्रधानमंत्री थे, और ये राहुल गांधी आज करते हैं। वो इल्हान उमर जो जाती है पीओके में, जाती है, कहती है ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है, राहुल गांधी जाते हैं तो उससे मिलते हैं। और सुनेंगे कांग्रेस का एहसान, कांग्रेस का बड़ा एहसान हुआ। कांग्रेस ने अपने इस एहसान की कीमत चुकाने के लिए कहा कि सियाचिन पाकिस्तान को दे दो। ये मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं संदीप, भय चढ़ गई, आपने सुना नहीं होगा क्योंकि थोड़ा रिसर्च करके आया करिए। ये खबर आपको बता रहा हूं, ये खबर जो है यूपीए की सरकार थी, 2011 में बाकायदा सियाचिन पाकिस्तान को देने की तैयारी कर ली गई थी कि वहां से भारतीय सेना उतरे और पाकिस्तान को, और ये भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष ने खुलासा किया कि बाकायदा कांग्रेस की सरकार ने तय कर लिया था कि सियाचिन पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। वो सियाचिन जो भारत का हिस्सा है, जिसके कारण भारत जो है एक टॉप पोजीशन पर है, जिसके कारण भारत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कश्मीर पर भी कंट्रोल रखता है, उसको कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान को देने की तैयारी कर ली थी। लेकिन वो तो भला उस सेना के अधिकारियों ने फुट डाउन किया, कहा कि बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते, भारत के हितों के खिलाफ है, भारत की सुरक्षा जरूरतों के विरुद्ध में है, और ऐसा अगर आप करेंगे तो भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। सेना ने रोक लिया, वरना पाकिस्तान ने तो पूरी तरह से तैयारी कर ली थी सियाचिन जो है पाकिस्तान को सौंपने की। ये आप लोगों ने देश पे एहसान किया, इस एहसान के लिए मुझे लगता है देश को आप लोगों का एहसानमंद रहना चाहिए।